नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। बैंक निफ्टी में 2500 पॉइंट की ज़बरदस्त रैली और निफ्टी के अंदर 650 पॉइंट की ज़बरदस्त अमेजिंग रैली आपको देखने को मिली है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है या एक ही न्यूज़ है, आज का बजट इतना शानदार यहाँ पे पेश किया गया है। उसके चलते आज मार्केट ने यहाँ पे अपने जो कहीं ना हिस्ट्री फिर से इसने दोहराई है। पिछली बार भी निफ्टी यानी कि बैंक निफ्टी जो 2500 पॉइंट पहले भी एक बार खेल चुका है, वही फिर से इसने बैंक निफ्टी ने दिखाया है। लगभग 5% से भी ज़्यादा का जंप बैंक निफ्टी यहाँ पे आपके सामने दिखाया, 2500 पॉइंट का जंप। उसके पीछे दोस्तों आगे जो बजट है, तो बजट आपको हिंदी भाषा में बिल्कुल साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल आपके सामने आसान शब्दों में प्रेजेंट में आपको मैं कर रहा हूँ कि आज के इस बजट में मेन बात क्या रही है। मेन बात दोस्तों जो रही है, जो राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल जो डेफिसिट है, इसको यानी कि जीडीपी का जो 9.5% रहने की संभावना है और 2021-22 के लिए दोस्तों इसे यानी कि 6.8% पर स्थिर रखने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। आपको बता दें दोस्तों, इस बजट में यानी कि आम आदमी को काफ़ी राहत दी गई है। आपको बता दें कि वो बजट बहुत ही लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है और जो भी स्वास्थ्य विभाग है उसको सबसे ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य विभाग को किया गया है, शिक्षा को किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है। और कि उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे नीतियाँ हैं जो सरकार ने बनाई हैं और जो मेन फोकस आपको जीडीपी ग्रोथ का है वो आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ करे, इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का राजकोषीय घाटा बढ़ने की चिंता छोड़ दी है। कि उन्होंने क्या कहा, जो फिस्कल जो डेफिसिट है वो बढ़ने की चिंता उन्होंने छोड़ दी है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, देख सकते हैं उन्होंने क्या योजना बनाई है कि 2021-20 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी के यानी कि 6.8% रखने का लक्ष्य तय किया है। वहीं उन्होंने अपने बजट भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि इस वित्त वर्ष देश का जो फिस्कल डिफिसिट यानी कि जो राजकोषीय घाटा है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के जो 9.5% बराबर रह सकता है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष यानी कि 2021 के लिए सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 3.5% रखा था। मेन जो जीडीपी ग्रोथ है और जो राजकोषीय घाटा है वो यानी कि बढ़ने की चिंता सरकार ने यानी कि हटा दी है। उस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यानी कि उछाल देखने को मिला है। जब सरकार को कोई टेंशन नहीं है और सरकार पैसा कहाँ से जुटाएगी, वो सारी यहाँ पे इन्होंने योजना बताई है। देखो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री उन्होंने बताया कि यानी कि राजकोषीय जो घाटा है उसकी भरपाई के लिए 80,000 करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले 2 महीने में सरकार बाजार से उठाएगी। यानी कि 80,000 करोड़ की यानी कि उनको जरूरत होगी। उसके पश्चात जो राजकोषीय जो घाटा जो बढ़ा था वो सब पूरा बराबर हो जाएगा, भरपाई हो जाएगा। तो वो 80,000 करोड़ रुपये सरकार अगले 2 महीने में बाजार से जुटा लेगी। वो कैसे भी चाहे वो संपत्ति को नीलाम करके बेच के अपनी सरकारी जो भी कंपनी उनको बेच के कैसे पैसे जुटाएगी, लेकिन जुटा लेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की इकोनॉमिक रफ्तार देने के लिए यानी केंद्र सरकार को 2020-21-22 में यानी 34.83 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें से देखते हैं 5.8 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होगा, जो पिछले साल में यानी कि 34.5% अधिक था। इससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नई नौकरियां पैदा करने में मदद मिली। सारी योजनाएं बनाई गई है। ये नई नौकरियां कहाँ से बनाएंगे, कहाँ वो वैकेंसी निकालेंगे, सारी जो इसमें दिया गया साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि FRBM एक्ट के तहत 2021-22 में फिक्सल डेफिसिट को 3% तक रखने की सीमित ये बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर यहाँ पे जो निकल के आई, उस वजह मार्केट में जैसे यहाँ पे रैली देखने को मिली है और 12 लाख करोड़ रुपए तक मार्केट से कर्ज लेंगे, उधार लेंगे मार्केट से, फिर से चुकता करेंगे अपनी कंपनियां बेच के। सरकारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनी तो पैसा जुटाएंगे, 80,000 करोड़ अभी आपको मैंने बताया था। और देख सकते हैं जो फाइनेंस बिल के माध्यम से सरकार की जो यहाँ पे कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो फंड 500 करोड़ से बढ़कर वो कितना होगा, देख सकते हैं वो होगा 30,000 करोड़। ये बढ़ाने का ये काम लक्ष्य कर रहे हैं। तो इससे दोस्तों ये खबर जो जैसे मार्केट में ये, तो मार्केट में दोस्तों खबर से आग लगी है और मार्केट में जोरदार रैली देखने को मिली है। बाकी बजट आपको मैंने बता दिया, सबसे ज़्यादा जो बजट में फोकस रखा गया था वो आपको पता है, वो रखा गया था स्वास्थ्य विभाग पर। उसके पश्चात दोस्तों जो बजट फोकस रखा गया वो रखा गया शिक्षा पर। उसके पश्चात यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर और बाकी फिर धीरे धीरे अलग अलग जो यानी कि जो भी सेक्शन है, यानी कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का, जैसे यानी कि रेलवे है, जैसे और भी जो छोटे उद्योग धंधे उन सब पे फोकस रखा। लेकिन मेन जो लक्ष्य रखा सबसे बड़ा वो रखा था स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि कोविड-19 को चलते हुए स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी बहुत सारे केंद्र खोले गए हैं। 634 यानी कि लगभग आपको बता देंगे कि 634 नहीं है, यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल भी खोले जा रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि कुछ यानी कि लगभग एक प्रत्येक जो राज्य है, जिले हैं, वहाँ पे नई जाँच के लिए नए हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। तो बहुत सारा बजट फंड, आप बजट फंड में फंड लेना, क्योंकि उसको फंडते पड़ते आपको पता है पूरा दिन लग जाएगा। इतना बड़ा बजट है। तो आपको मैंने मेन बता दिए बात की। इस बजट में जो मेन फोकस रखा था जीडीपी ग्रोथ को जो है उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, राजकोषीय घाटा उसको कम करने का लक्ष्य रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग को ज़्यादा यहाँ पे जोड़ दिया गया है। चलिए आज के यहाँ पे कॉल में देखें तो लोगों की यहाँ पे लॉटरी दोस्तों लगी है। लॉटरी एसएस मार्केट न्यूज़ की 100% की एक्यूरेसी आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन कॉल को 640 में करंट से दे रहा हूँ भाई साहब 2200 यानी कि 2200 प्लस वो कॉल जा रही है। तो आपकी लॉटरी 600 से 2200 जा रहा है कोई कॉल, तो आपके यहाँ पे दोस्तों आंखें चकरा जाएगी। आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सब कुछ दोस्तों को मिल रहा है फ्री के अंदर। आपको कुछ नहीं करना, मात्र एक डीमेट अकाउंट ओपन करना, मेरे लिंक पे जाकर और स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करना, मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको दोस्तों मैं ऐड करूँगा पूरे 3 मंथ के लिए पूरे ऑप्शन ग्रुप में, बैंक निफ्टी ग्रुप में, केस मार्केट ग्रुप में। अगर दोस्तों आप अकाउंट स्टॉक में ऑलरेडी पहले से आपने ओपन करा रखा है तो आप मुझे हाई लिखिए, आपको मैं गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, वो भी आपको मैं सेंड करूँगा। आप जैसे आप गाइडलाइंस 5 मिनट फॉलो कर लोगे, आपको मैं से भी ऐड कर लूँगा। चलिए आज के कामकाज की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। हाँ, टुडे देख सकते हैं बंधन बैंक दोस्तों यहाँ पे इसमें 3 कॉल यहाँ पे दिए है, बंधन बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, और तीनों की 100% की एक्रेशन श्योर कॉल दोस्तों आपको यहाँ पे दी जाती है। आपको पता है श्योर कॉल एसएस मार्केट न्यूज़ अधिकतर आपको श्योर कॉल देता है। बंधन बैंक 308 से 313 का टारगेट रखे थे भाई साहब, 320 प्लस बंधन बैंक यहाँ पे गया है। कोटक बैंक 1715 1735 का टारगेट रखे हैं, 1800 प्लस कोटक में यहाँ पे जाता हूँ आपको दिखाई दी है। 663 से 675 के यहाँ पे एक्सिस बैंक का रखा था भाई साहब, 600 प्लस एक्सिस बैंक यहाँ पे गया है। जबरदस्त लोट यहाँ पे लगी है और बैंक निफ्टी देख के आपकी आंखें चकरा जाए। बैंक निफ्टी की कॉल दोस्तों करंट से देख सकते मार्केट भागेगा, मुझे पता है मार्केट यहाँ पे भागने वाला है। टेक्निकल चार्ट पे आ चुका है 31,230 से
33,550 का टारगेट रखा था भाई साहब, 33,000 प्लस ये बैंक निफ्टी यहाँ पे भागा है। और निफ्टी 13,800 से मैं 13,900 के लगभग टारगेट यहाँ पे दे रहा हूँ, तो 14,250 प्लस यहाँ पे भागा है। जबरदस्त यहाँ पे लॉटरी लगी है। ऑप्शन कॉल आपको मैं भी दिखा रहा हूँ। ऑप्शन कॉल दोस्तों आप देख के आंखें चकरा जाएगी। देख सकते हैं 31,200 का कॉल 640 से करंट से 800 का मैं टारगेट यहाँ पे रख रहा हूँ, लेकिन 2200 प्लस भाई साहब ये भाग रहा है, 2200 प्लस है। और निफ्टी का 205 से मैं करंट से यहाँ पे रख रहा हूँ 270 का टारगेट यहाँ पे दे रहा हूँ भाई साहब। ये आपको 500 600 प्लस जाता हुआ आपको ये दिखाई दे रहा है 205 से। जबरदस्त लॉटरी आपको यहाँ पे लगी है। और देख सकते हैं किसी भी कॉल्स में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। सारे ग्रुपों में बैंक निफ्टी में आपको मैंने कॉल दी, 2 कॉल, 2 की 2 सक्सेसफुल, 100% टारगेट सक्सेसफुल। ऑप्शन ग्रुप में आपको मैंने 2 कॉल दी, 2 की 2 सक्सेसफुल, 100% टारगेट सक्सेसफुल। और कैश मार्केट में आपको 3 कॉल दी, 3 की 3 सक्सेसफुल, की 2 देख सकते हैं 4 कॉल हो गई, 3 पूरी टोटल लगे 7 कॉल, 7 में 100% की एक्यूरेसी, किसी कॉल में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। जबरदस्त लॉटरी लगी है। लॉटरी आपकी दोस्तों इनकी ऐसे कार में आपको पता है स्टॉप लॉस फटाफट आते हैं इवेंट के द्वारा। यानी कि लोग यहाँ पे कई बार यहाँ पे अभी मार्केट बढ़ा हुआ है तो क्या करते हैं, सेल करके बैठ जाते हैं। मुझे पता है मार्केट यहाँ पे बढ़ा हो तो आप टेक्निकल चार्ट पे और इशारा कर रहा है और भागेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंडिकेटर बताया जाता है टेक्निकल चार्ट का ब्रेकआउट होता है वो देखा जाता है, मार्केट कितना बढ़ गया हो। मार्केट आपको पता है कम से कम 800 प्लस में चल रहा है, उसके पश्चात मैंने आपको बाय में दे रहा हूँ और भागेगा मार्केट। मार्केट देखो कितना रफ्तार तरीके से मार्केट भागा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको मिल रही है फ्री के अंदर। आपको मैंने पहले बता दिया, रिपीट में दोबारा से कर देता हूँ। आपको ये डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे तुरंत यहाँ पे आप वो फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरी प्रक्रिया आपके पास ओटीपी आएगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, सबको सारा वो अपस्टॉक की टीम आपको संभाल लेगी। ठीक है, अकाउंट ओपन होती है और आपके पास जैसे यानी कि क्लाइंट आईडी पासवर्ड आते हैं तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए फटाफट, है ना। तो आपके अकाउंट ओपन करवा लिया तो आपको मैं 3 महीने के लिए पूरे ग्रुप में, ऑप्शन ग्रुप में, बैंक निफ्टी ग्रुप में, केस मार्केट ग्रुप में ऐड करूँगा। पूरे 3 महीने के लिए गारंटी के साथ ही अपना वादा है दोस्तों, आपको मैं ऐड करूँगा। और जो ऐसा नहीं कि किसी फर्जी ग्रुप में, इन सभी के मेन ग्रुप जो आपको मैं डेली दिखाता हूँ इन ग्रुप में आपको मैं ऐड करूँगा। और दोस्तों आपने ऑलरेडी अपस्टॉक के आपके अगर ऐप यूज़ करते हैं तो आप मुझे हाई लिखिए, हाई के द्वारा आपको दोस्तों मैं गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोलूँगा। छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, उसके द्वारा भी दोस्तों आप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। यानी कि 2 ऑप्शन आपको मैंने दे दिए हैं अकाउंट ओपनिंग के द्वारा, और अकाउंट ओपनिंग आपके द्वारा ऑलरेडी क्लिक कर रखी है तो आप मुझे हाई लिखिए, तो आपके द्वारा वो दूसरी प्रोसीजर भी आपको मैं बता दूंगा। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।